हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा एनसीईआरटी में हम लोग एनसीईआरटी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है हमारा चैनल आपके वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो हम लोग अभी तक तक पढ़ लिए हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में हम लोग थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में थे। वो क्या वो बोल रहा था आपका कि महासागरों और महाद्वीपीय वितरण। ठीक है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, क्या क्या है? तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि महाद्वीपीय प्रवाह पढ़ लिए थे, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लिए थे। तो कैसा थ्योरी था ये थ्योरी किसने दिया था अभी तक? तो हम लोग को पता था कि अल्फ्रेड जो कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, 1912 में दिए थे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इनका जो मतलब कारण जो ये नहीं बता पाए थे, तो इसमें आर्थर होम्स जो थे आपको 1930 में आपको आर्थर होम ने क्या दिया था, इनका सही कारण देकर इनको मतलब सिद्ध किया था। ओके, फिर उसके बाद जो 1964 में आपका क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में ये 1964 में बुलर्ड मतलब जो थे वो भी क्या था कि ने एक क्या दिया था आपका नेक्स्ट पेज में होगा आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम के अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए ये साम्य किया था। ओके, तो जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे आपका प्रवाह संबंधी फोर्स पढ़े थे, मतलब उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़े थे पोलर फीलिंग पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग टाइडल फोर्स पढ़े थे। आपको आज जो हमारा चैप्टर में जो रहेगा, अभी तक जो हम लोग पढ़े, उसके बाद जो चैप्टर में रहेगा आपको आपका रहेगा आज प्लेट टेक्टोनिक का बारे में रहेगा। ओके, आप लोग देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में आप पढ़ लिए थे आप लोग कि कैसे एक मतलब सी फ्लोर जो है आपका बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी वाले पेज में यहाँ पे आपका 19 मतलब 30 में आपको क्या दशक में आर्थर होम्स ने क्या दिया था मंडल भाग में, जो कन्वेक्शनल जो थियोरी दिया था ना आपका, वो कौन दिए थे? आपका आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। क्यों? वहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जिसमें क्या है कि करंट फ्लो होता है, और वो क्या होता है कि जो तत्वों मतलब धाराओं में भिन्नता मतलब पाया जाता है, जिससे ताप में टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा मैग्मा मूवमेंट करता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो मेन जो हमारा जो आज का चैप्टर जो रहेगा आपको क्या रहेगा? प्लेट टेक्टोनिक का। ओके, प्लेट टेक्टोनिक का आज हमारा मुद्दा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है प्लेट टेक्टोनिक वाले यहाँ पे चैप्टर में? तो यहाँ पे आपका एक मिनट आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए संबंध धारा सिद्धांत, जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आप लोग को पता लग ही गया होगा कि कैसे चलता है। आज का जो हमारा मुद्दा है आपका प्लेट टेक्टोनिक वाले सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं आज सीधे कि क्या है आपका प्लेट टेक्टोनिक। यहाँ पे आपका आ गया। हाँ देखिए, आपका मुद्दा है प्लेट टेक्टोनिक। ओके, विवर्तनिक जो है प्लेट विवर्तनिका। ओके, क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं। तो हमारा आज पढ़ने का जो रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लेट टेक्टोनिक। ये पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसने सन 1968 में जो मैकेंजी जो है उन्होंने ये मतलब दिए थे, मैकेंजी और पार्कर और एक मॉर्गन थे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1967 में मैकेंजी जो है। इसके पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद ही इसको पढ़ा जाएगा। ओके, तो चलते हैं। जो हमारा क्या है पढ़ाने का तरीका है आपको पता ही है। इतने दिनों में जो भी पुराने लर्नर होंगे, जो नए लर्नर जो भी हैं, जो भी आए हैं कंपिटिटर्स, वो क्या करेंगे, आप पीछे वाले क्लास को जरूर आप देखिएगा। ओके, तो चलते हैं। पहले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या है, जो ये लिथोस्फीयर बना हुआ है, यानी क्रस्ट जो है, मतलब हमारा कैसा है आपका क्रस्ट, हमारा क्या है सॉलिड है। ओके, इसमें क्या होता है जब मैग्मा में मूवमेंट होता है, तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब क्या होता है, हिलता है। यानी मतलब क्या होता है, विस्थापित होता है। मतलब इसमें भी
गति होता है। देखिए क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि प्लेट कहते किसको हैं, ठीक है? प्लेट किसे कहते हैं? तो प्लेट को जानने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ। ये क्या है हमारा आपका, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है? कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये आपका जो डॉट 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 वाला पास्ट है, वो हो गया आपका ओशियन हो गया। ये ओशियन हो गया। फिर इधर क्या हो गया? क्रस्ट हो गया, मतलब ये कॉन्टिनेंट हो गया। ओके, कॉन्टिनेंट हो गया। ये पेड़ पौधा लगा हुआ है, जीव जंतु है। ओके, तो ये आपका क्या है? ये है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है। अब क्या होता है कि यहाँ हमें पता है कि दुर्बलता मंडल में क्या है कि मैग्मा, मैग्मा है, ठीक है? मैग्मा यानी लावा है। वो क्या कर रहा है कि मूवमेंट है, मूवमेंट है इसमें, ठीक है? मूवमेंट है। मैग्मा के मूवमेंट के कारण ही क्या होगा, हो जाएगा आपका कि कोई भी कठोर हिस्सा का मतलब ये क्या कर रहा है? हिला, मतलब क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मतलब इसमें कंपन ला रहा है। नहीं समझे? देखिए जैसे कि फिर से मैं समझता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको कि ये हमारा जो है आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है? तो लिथोस्फीयर पर क्या है? कॉन्टिनेंट भी है और आपका ओशियन भी है, ठीक है? ओशियन भी है। अब यहाँ से जो मैग्मा, स्टेनोस्फीयर से जो मैग्मा आ रहा है, वो क्या करता है? मैग्मा में ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ठीक? तो मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? जो ये कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सॉलिड पार्ट है, ठीक है? सॉलिड पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है ना, मैग्मा के मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? इसमें ला रहा है आपका अलग-अलग जगह से दरार ला रहा है, ठीक है? दरार मूवमेंट जब कर रहा है तो दरार ला रहा है, ठीक है? यानी ये अलग-अलग जगह से क्या होता है? आपका टूट रहा है। कौन? आपका लिथोस्फीयर। किसके कारण? किसके कारण? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो दिए थे, आपका आर्थर होम्स ने 1930 में आप लोग को क्या बताया गया था कि जैसे ही आपका मैग्मा, मतलब ये मैग्मा जो होता है, उसके कण जो है आपस में मतलब मूवमेंट करता है, किसके कारण करता है? मैग्मा मूवमेंट। आप लोग पता होना चाहिए ना, रेडियो एक्टिव जो तत्व है, उसके कारण क्या होता है? इसमें कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होता है। तो इसके कारण ये मूवमेंट करता है, कन्वेक्शनल करंट के कारण। तो यही मैग्मा जब मूवमेंट करता है तो ये किसको मूवमेंट करवाएगा? आपका ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर पर क्या है? ओशियन भी है। ये ओशियन का पार्ट हो गया, ये आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया। तो इसको क्या करेगा? आपका मूवमेंट करवा रहा है। नहीं समझे? फिर से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ? ये मान लेते हैं कि ओशियन है और ये मान लेते हैं कॉन्टिनेंट है। इधर भी कॉन्टिनेंट है। ये जो पूरा पार्ट हुआ ना, ये आपको क्या हो गया? आपका लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। तो ये सब कैसा है? सॉलिड है। यहाँ से जैसे ही मतलब ये मैग्मा जब अंदर करेगा हलचल करेगा, क्यों करता है? इसमें मूवमेंट क्यों आता है? क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट के कारण इसमें मूवमेंट आता है। इतना हम लोग पढ़े हैं। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है कि कन्वेंशनल करंट क्या है, तो आप पीछे वाले जाके मेरा जो आपका 7th और जो 6th क्लास है, मतलब जो लेक्चर है, वो आप जाके पढ़ें, तभी आपको ये क्लियर होगा। ऐसे आप अगर नए सीखने वाले हैं, मतलब कंपटीटर्स हैं, तो कन्वेक्शनल करंट इतना समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिव कोई तत्व होता है, जिसके कारण ये क्या है? आपस में कण का मतलब मूवमेंट होता है, जिसके कारण ये करंट उत्पन्न जो हुआ, कन्वेंशनल करंट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये मैग्मा क्या है? मैग्मा में भी मूवमेंट हुआ और मैग्मा में मूवमेंट के आने के कारण क्या हुआ? लिथोस्फीयर को भी ये मूवमेंट करवाता है। क्या करता है ना ये मैग्मा, मैग्मा क्या करता है? आपका यहाँ से जब जाता है, तो क्या करता है? जब यहाँ पे आपको इधर साइड में क्या होता है? धीरे-धीरे क्या होता है? मतलब ये टूटने लगता है, लिथोस्फीयर भी टूटता है, जहाँ से कमज़ोर होगा वो टूटकर नीचे आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे टूटा, ठीक है? तो जो प्लेट जो कहलाएगा ना, प्लेट जो हमारा कहलाएगा, प्लेट उसे कहेंगे कि लिथोस्फीयर का वो पार्ट जो हो जाता है, ऐसे ब्लॉक को कहेंगे जो क्या है? ऐसा हिस्सा जो क्या है? आपका लिथोस्फीयर ही है, ठीक है? लिथोस्फीयर है। अब मान लिया जाए ये ब्लॉक है, ये हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है कि जिसमें ये हिस्सा क्या है? गति हो रहा है, ठीक है? इसमें गति आ रही है, ठीक है? इसमें कुछ मूवमेंट आ रही है। और उसी को क्या बोला जाता है? प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। तो आप एक यहाँ पे आपका पता चल गया कि प्लेट किसे कहते हैं? नहीं समझे? जैसे मान लिया जाए कि ये आपका लिथोस्फीयर का अलग-अलग ये आपका प्लेट है, ठीक है? ये भी मैं समझाऊँगा कि अलग-अलग प्लेट कैसे बना।
ये मान लीजिए प्लेट है, ठीक है? इसमें क्या है, गति है। ये क्या, ये जो प्लेट है आपका ना, ये आज यहाँ है, तो कल आपका यहाँ है। किसके कारण? मैग्मा में मूवमेंट के कारण, ठीक है? जिस लिथोस्फीयर में क्या है, लिथोस्फीयर के हिस्से में या ब्लॉक में जो मूव कर सकता है, या मतलब जिसमें गति आ सकती है या जिसमें मूवमेंट आ सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग प्लेट के परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे, नोट डाउन करके, कि क्या है, कि वैसे स्थल मंडल का वह हिस्सा, स्थल मंडल का वह हिस्सा, वह हिस्सा जो मूव या गति या मूवमेंट मूवमेंट आ सकती है, जिसमें जो मूवमेंट कर सकती है, उसी को क्या बोलेंगे, कर सकती है, करती है, उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, ठीक है? प्लेट बोलते हैं। तो ये आप एक बारी परिभाषा तौर में, आप शॉर्ट नोट्स है ये, कि आप किसी को भी समझाने के लिए आप कह सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं कि हाँ, किसे प्लेट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, कि प्लेट किसे कहेंगे, जिसमें वैसे स्थल मंडल का वो हिस्सा है जो मूव कर सकता है या गति कर सकता है या जिसमें मूवमेंट आ सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, प्लेट कहा जाएगा। देखिए क्या है, एक चीज़ और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? आप पहले ये समझिएगा, फिर से समझिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, और जो पढ़े हैं उसी के बारे में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए, ठीक है? अब ये पूरा हमारा क्या हो गया? ये लिथोस्फीयर मान लेते हैं, ठीक है? लिथोस्फीयर माने यानी स्थल मंडल माने, ये कहाँ तक है, कितना किलोमीटर तक है? आपको पता होना चाहिए, 100 किलोमीटर, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 100 किलोमीटर होगा, ठीक है? ये लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हुआ, समुद्र, ओशियन हो गया, ठीक है? ओशियन हो गया, ओशियन हो गया, ओशियन। और इधर हो गया आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है? ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये भी कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है? ये ओशियन वाला पार्ट हो गया। नहीं समझे? फिर से देखिए, समझे। हमारा ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है, ये 100 किलोमीटर दूरी है। कौन है आपका? ये लिथोस्फीयर है। टोटल कितना है? लिथोस्फीयर, ठीक है? अब ये क्या हुआ, इधर जो है हमारा, मान लेते हैं कॉन्टिनेंट पर पेड़ पौधा है, ठीक है? इधर भी कॉन्टिनेंट, बीच में क्या है आपका, समुद्र है, ठीक है? ये समुद्र है। फिर से समझाता हूँ आपको, जब तक आप, मुझे नहीं लगा कि आप समझ चुके हैं, तब तक मैं आपको समझाता ही रहूँगा, ओके? आई थिंक आप समझ जाइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझिएगा। मुझे आशा है अपने पे भी और आप पे भी, ओके? 100 किलोमीटर का ये किया है, हमें पता है, लिथोस्फीयर। ये क्या हो गया हमारा, आपका ओशियन का हो गया, ठीक है? ओशियन प्लेट हो गया। ये अभी मैं प्रूव करता हूँ, ये ओशियन हो गया। ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है? पेड़ पौधे हैं। अब क्या हुआ, मैं देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये जो है मैग्मा को हम लोग पता है कि कैसे गति कर रहा है। ये देखिए एरो हम दे रहे हैं कि इस साइड ये भाग रहा है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है आपका, इस साइड जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इस साइड आ रहा है, ठीक है? तो ये है, यहाँ से समझिएगा आप लोग कि कैसे ये बनता है। तो क्या हुआ, ये देखिए, जैसे ये मान लिया जाए कि इसमें यहाँ से जब शुरुआत करेगा तो क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, यहाँ पे दरारें बनेगा, ठीक है? ऊपर जाएगा तो, क्योंकि ये मैग्मा है ना, तो दरारें ऊपर जब जाएगा तो मैग्मा ऐसे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो ये क्या होगा, आपका दरारें फॉल्ट किया, ठीक है? और ओशियन में यही चीज़ क्या किया आपका, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से गया आपका, तो ये बीच में दरारें पैदा करेगा, दरारें पैदा करेगा, यानी रिज पैदा करेगा, ठीक है? रिज बना, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या बना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर अलग प्लेट बना आपका। फिर ये जो है, यहाँ बीच में जो है आपका एक अलग प्लेट बना, यानी 2 नंबर इसको देते हैं। फिर यहाँ जो बना आपका यहाँ तक, फिर ये क्या हुआ आपका, ये जो ऊपर जाएगा तो ये भी एक अलग प्लेट बना, यानी 3 नंबर प्लेट बना। नहीं समझे? फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये आपका मान लेते हैं समुद्र है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब यहाँ आपका मैग्मा घूम रहा है, ठीक है? यहाँ मेरा मैग्मा घूम रहा है, ठीक है? मैग्मा घूम रहा है। अब क्या हुआ कि ये एक एक तो ऐसे आ गया, ठीक है? एक आपका ऐसे आ गया, समझे? नहीं समझे? मतलब देखिए क्या है हमारा, फिर से मैं बता रहा हूँ,
थोड़ा मेरे पास थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का भी कमी है अवसंरचना का, नहीं तो आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाता। लेकिन तब भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपका इस तरह से एरो भाग रहा है, ठीक है? इस तरह से जा रहा है आपका, ओके? और ये हमारा क्या हो गया, इधर का जो मैग्मा है जो इस तरह से भी चलता है, ठीक है? सर्कुलर चलता है, पता होना चाहिए सर्किल बनाता है। ये जो चल रहा है आपका, ये आपका इस तरह से भाग रहा है, ठीक है? इस तरह से चल रहा है, ठीक है? ये एरो देखिएगा, एरो हमारा किधर है? आपका राइट है। देखिए स्टार्टिंग में लेफ्ट है आपका और फिर राइट है और फिर आपका लेफ्ट है। फिर ये कैसे चलेगा? राइट चलेगा, ठीक है? राइट चलेगा और ये फिर आपका लेफ्ट चलेगा, ठीक है? लेफ्ट चलेगा, लेफ्ट, ठीक है? तो ये जो मतलब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो एक ये यहाँ पे भी तो जाएगा ना आपका। ये क्या बनाएगा आपका, मैग्मा यहाँ तक जाएगा तो ये क्या करेगा, क्रैक करेगा, क्रैक इसमें लाएगा, ठीक है? फॉल्ट लाएगा, ठीक है? दरारें पैदा करेगा। यहाँ से जो ये चला तो ये भी दरारें पैदा करेगा, दरारें पैदा कर, तो यानी एक प्लेट तो ये बन गया, एक नंबर। ये दूसरा प्लेट बनाया, ठीक है? अब ये जो है आपका इधर से आपका लेफ्ट साइड चल रहा है तो यहाँ से यहाँ ये क्या करेगा, आपका तीसरा प्लेट बनाएगा, ये तीसरा प्लेट बनाएगा। यहाँ से ये जब चल रहा है आपका यहाँ से, तो ये क्या करेगा आपका फोर्थ प्लेट बनाएगा और ये जब कर रहा है यहाँ से तो क्या है, ये फिफ्थ प्लेट बनाएगा। तो यानी हमारे पास 4 प्लेट का निर्माण हुआ, ठीक है? वही ना कह रहा है कि आपको पहले जो मैं आपको बताया कि वैसे ही लिथोस्फीयर का हिस्सा जो मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि क्यों इसमें मूवमेंट आया, जब यहाँ से यहाँ तक ये जब दरारें पैदा कर रहा है तो मूवमेंट आया, तो ठीक है? तो इसीलिए ये प्लेटों का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्मा में मूवमेंट के कारण ही लिथोस्फीयर जो है पहले एक था, अब अलग-अलग में बात कर दिया। आपको दिखाया ना अभी कि अलग-अलग लिथोस्फीयर जो स्थलमंडल एक ही था, लेकिन इसमें जब मैग्मा का मूवमेंट आया और इससे जो जब मतलब ऊपर गया आपका, ये तो दरारें पैदा किया, तो इसमें क्या हुआ, मूवमेंट लाया, ठीक है? बीच में मूवमेंट लाया, ठीक है? मूवमेंट लाया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एक चीज़ और पता चल रहा होगा कि ये एरो हमारा इधर था, ठीक है? और एक एरो आपका यहाँ पे ये बना। तो ये किस चीज़ का एरो है? यहाँ पे क्या है? आपका क्या है? देखिए, आपका ये डाइवर्जेंस बना रहा है, ठीक है? डाइवर्जेंस बना, मतलब इस तरह का एरो है। यहाँ पे क्या है आपका, ये हो गया और ये वाला जो आ रहा है, ये आपका कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, आपका जो ये प्लेट बनाता है, वो आपका डाइवर्जेंस बनाता है क्योंकि ये इधर जा रहा है। फिर से आप समझिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा, देखिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का हिसाब जो है, आपको जो एक प्लेट में आपका क्या था, एरो देखिएगा मेरा, ठीक है? आप ऊपर समझ रहे होंगे, ये मान लीजिए कि ऊपर आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है? एक ऐसे बना और एक आपका ऐसे बना, ठीक है? और एक आपका ऐसे बना, ओके? इतना से समझिएगा। तो इसका एरो किधर का है? इधर का है, ये इधर का है। तो बीच में से जो प्लेट बनेगा, बीच में से ये जो प्लेट का निर्माण हुआ, इसको क्या क्या बनेगा? आपका डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस इसको कहेंगे। डाइवर्जेंस को ही क्या बोला जाता है? अपसारी, अपसारी हिंदी वाले, अपसारी, अपसरण हुआ। और यहाँ और ये जब मिलेगा आपस में तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जन यानी अभिसारी यानी अभिसरण, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए आपका कहाँ भाग रहा है, ये आपका अपसरण, ठीक है? तो इस तरीके से आपका प्लेट इसका निर्माण हो रहा है, ठीक? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और एक चीज़ और जानिएगा कि जैसे ऐसा नहीं है कि ये प्लेट मतलब सिर्फ़ आपका ऐसे ही ऐसे चलता है, सिर्फ़ ऐसे और ऐसे ही चलेगा या ऐसे ही और ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका आपका कैसे चल सकता है, जैसे ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया और ये प्लेट हो गया, ठीक है? तो ये क्या क चल सकता है, मान लिया एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, ठीक है? और एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है आपका कि मतलब 1 मिनट आपको फिर से मैं समझाता हूँ, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है? ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है? आपका प्लेट जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एक तो आपका कहाँ चला? इधर चला और एक आपका इधर चला, ठीक है? ये कन्वर्जेंस का हो गया। और एक क्या हुआ आपका, इधर चला और एक आपका प्लेट आपका इधर चला, ये डाइवर्जेंस का है। तो ये देखिए, आप प्लेट का देखिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, जो क्या बात है कि ये जो है आपका 1 नंबर और जो 1 नंबर और 3 नंबर को देखिए, क्या है ये अब? क्या है? पैरेलल जा रहा है कि नहीं? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल जा रहा है ना? पैरेलल। तो इसी को बनाना है कि फॉर्म जो एक होता है आपका, क्या बढ़ाता है आपका कि समानांतर भी मूवमेंट करता है, जिसको ट्रांसफॉर्म भी होता है, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है। आ, आ,
आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको क्या बोला जाता है कि ये ट्रांसफ़ॉर्म करता है, मतलब कौन-सा? जब पैरेलल चलता है तब। और आगे देखिए आप, आगे जो बात है जो आप अभी समझे यहाँ पे कि यहाँ आपका ये वाला जो सिस्टम आप समझे, एक कन्वर्जेंस का हो गया और एक आपका डाइवर्जेंस का हो गया, ओके? डाइवर्जेंस का हो गया, एक इधर जा रहा है तो ये कन्वर्जेंस, ये आपका डाइवर्जेंस हो गया, दूर जा रहा है, ये आपका पास आ रहा है, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है आपका कि देखिए, जैसे बुक में भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे महासागरों और महाद्वीपों का वितरण जो कहा गया है, जो आपको देखिए बुक में भी दिया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपके किताब में, यहाँ पे कहाँ गया आपका? 1 मिनट, आप थोड़ा-सा देखिए क्या है आपका, 1 मिनट, 1 मिनट आपका क्या है? प्लेट विवर्तनिका, यहाँ पे आप आइए। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से क्या है रुचि पैदा हुई। सन 1968 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से क्या-क्या करवाया आपका, उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा क्या दिया, अवधारणा दिया, प्रस्तुत किया, जिसमें क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया, जिसे क्या कहा गया? प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट विवर्तनिक। यह एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फीयर प्लेट में भी कहा जाता है, ठीक है? ठोस चट्टान का विशाल वह अनियमित आकार का खंड है, ठीक है? जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलों से मिलकर बना हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका ओशियन हो गया और ये आपका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और ओशियन हो गया, ठीक है? इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है? ये प्लेट प्लेट जो स्टेनोस्फीयर में है, जो मैं बता रहा था कि क्या है, क्षैतिज अवस्था में जो चल्यमान है। स्थल मंडल में प्रॉपर्टी एवं ऊपरी मेंटल सम्मिलित किया जाता है। आपको पता होगा 100 किलोमीटर तक, क्योंकि आपका क्रस्ट जो है 34 किलोमीटर तक है, बाकी जो है आपका अपर मोस्ट जो है मेंटल पार्ट है उसका भाग है। ऊपरी मेंटल को भी सम्मिलित किया है, जिसकी मोटाई 5 से आपको कितना है 100 किलोमीटर तक है, और महाद्वीपीय भाग में जो महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर तक भी रहता है, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कहीं भी कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया गया है। तो आप इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा होगा, ओके? देखिए क्या कर रहा है आपका, एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझाना था आपको कि 1 मिनट आप, हाँ, देखिए अब आइए यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस में, जो मैं आपको इतने देर से मैं बता रहा था। देखिए डाइवर्जेंस बाउंड्री, ठीक है? क्या है? डाइवर्जेंस बाउंड्री। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है आपका? देखिए मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा, ये आपका 1 मिनट, मुझे और थोड़ा-सा इसको बड़ा नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है आपका। इसमें क्या बोल रहा है? देखिएगा फर्स्ट में आपका देखिएगा क्या है, जो बोल रहा है आपका ये डाइवर्जेंट बाउंड्री का बोल रहा है क्या? कि न्यू क्रस्ट, ठीक है? डाइवर्जेंस में क्या है? न्यू क्रस्ट इज़ जनरेटेड द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या है? पहला तो है इसमें क्या है कि नया प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहा है, ठीक है? नया क्रस्ट निर्माण हुआ। दूसरा क्या हुआ आपका कि ये क्या है, एक दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है, यानी डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है? ईच अवे मतलब फ्रॉम दूर जा रहा है, ठीक है? और इसमें क्या है, द साइड वेयर द प्लेट्स मूव अवे फिर ईच अदर, जिसको क्या बोला जाता है, आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि क्या है, स्प्रेडिंग साइड, मतलब मतलब जो फैल रहा है, ठीक है? द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री एट मिड अटलांटिक रिज जो है आपका, वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है? देखिए कैसे है, पहला तो है डाइवर्जेंस में, लिखिएगा आप, डाइवर्जेंस में क्या है कि पहला तो है कि एक क्रस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है? यानी प्रॉपर्टी का निर्माण करेगा, पहला बात। दूसरा क्या है यहाँ पे आपका करेगा कि आपका प्लेट जो होगा एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है? P1 P2 दूर जाएगा, यानी डाइवर्जेंस हुआ। और तीसरा इसमें क्या बना बताया कि इसका जब बेस्ट उदाहरण आपको देखना है तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखिएगा, तो एक दूसरे के बीच में इसका मोस्ट उदाहरण जो है कि एक दूसरे से ये दूर जा रहा है। तो यहाँ पे यही हम लोग को समझना है। देखिए आपको हिंदी में भी क्या बोल रहा है आपका, हिंदी में भी क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती है तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण कराती है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, इन्हें भी प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा, स्प्रेडिंग जो फैलने वाला है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है?
मध्य अटलांटिक कटंग है, ठीक है? जिसमें क्या है कि अमेरिकी जो प्लेट है, जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट या अफ्रीका प्लेट जो है उसको अलग कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका डाइवर्जेंस का हुआ। अब यहीं पे हम लोग समझते हैं, आपका एक चीज़ और आता है, आप देखे होंगे कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस का, कन्वर्जेंट में क्या कह रहा है? कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या कह रहा है? देखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डिवाइड, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी का विनाश कर रहा है, ठीक है? ये फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी का विनाश कर रहा है, ठीक है? विनाश कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, पहला इसमें हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ प्लेट्स अकर्स, इसमें क्या है आपका? दूसरा में क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, जैसे ये प्लेट आपका यहाँ जा रहा है, तो ये प्लेट है क्या कर रहा है? सिंक कर रहा है, मतलब सबडक्शन, यानी थर्ड में यहाँ क्या हो जाएगा? सबडक्शन जोन बना रहा है, जहाँ से ये सिंक कर रहा है, वो उसे क्या बोला जाता है? सबडक्शन जोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका प्रतिष्ठान। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिष्ठान क्षेत्र, ठीक है? प्रतिष्ठान क्षेत्र, ओके। फोर्थ में क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका फोर्थ जो होगा कि ये जो होता है, मतलब कन्वर्जेंट जो होता है आपका, ओशियन ओशियन में भी हो सकता है, आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, और आपका ओशियन कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, तो यही आपको बता रहा है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ते हैं कि अभिसरण बाउंड्री किसे बोलते हैं? अभिसरण सीमा। तो यहाँ पे अभिसरण सीमा जो है हमारा, देखिए, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, ठीक है, और जहाँ भू प्रॉपर्टी का नष्ट होता है, जहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है, यानी निर्माण नहीं है, नष्ट कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह अभिसरण सीमा है, ठीक है, वही अभिसरण सीमा कहलाता है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है, जो सबडक्शन करती है, इसे ही परिविष्ठान परिविष्ठान क्षेत्र भी कहा जाता है, परिविष्ठान क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है, देखिए, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, और दो महासागरों के बीच में, यानी ओशियन ओशियन, और आपका ये है दो महाद्वीपीय प्लेट, और मतलब क्या है, थर्ड में क्या है कि आपका ओशियन और क्रस्ट के बीच में, सॉरी, कॉन्टिनेंट के बीच में भी हो सकता है ये क्रिया, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाले में क्या कह रहा है हमारा? ये देखिए आपका जो ये है, जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आपको बोला जा रहा था, ठीक है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जो मैं आपको बताया था कि समानांतर जब चलता है तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री करता है। इसमें क्या होगा आपका ना, इसमें मैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, कि जब ये प्लेट है, मान लिया जाए, एक क्या हुआ आपका, कहाँ जा रहा है? डाइवर्जेंस का बना रहा है, ठीक है? डाइवर्जेंस बना रहा है। और ये क्या है आपका? एक कन्वर्जेंस का बना रहा है, ठीक है? एक कन्वर्जेंस बना रहा है, ठीक है? तो ये जो होगा ना आपका, ये एक, और आप थर्ड थर्ड देखिए, नहीं समझे? देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको, ये आपका कितना नंबर हो गया? आपका एक नंबर हो गया। जो एक नंबर क्या कर रहा है? इधर चल रहा है। दो नंबर क्या हो रहा है आपका? इधर चल रहा है, ठीक है? तीन नंबर क्या हो रहा है आपका? तीन नंबर जो हो रहा है आपका, आपका थ्री नंबर जो हो रहा है आपका, इधर जा रहा है, ठीक है? और फोर्थ नंबर जो हो रहा है आपका, इधर जा रहा है, ठीक? तो ये क्या हो रहा है? समानांतर, देखिए कि समानांतर चल रहा है, लेकिन ये कैसा है? ये क्या है आपका? आपका लंबवत बना रहा है, ठीक है? लंबवत बना रहा है, ठीक है? इसमें आपको मैं आपका इससे दिखाता हूँ आपको, इसे आपका बुक में ही दिया हुआ है आपका, एक मिनट आपको, पहले तो इसमें आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए। जहाँ ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, इसमें क्या होगा? कोई नया प्रॉपर्टी निर्माण नहीं होगा, नहीं कोई का विनाश होगा। कहाँ? ट्रांसफॉर्म या रूपांतरण सीमा में, ठीक है? और क्या होता है? उन्हें रूपांतरण सीमा कहा जाता है, ठीक है? सीमा कहते हैं। इसका कारण यह है कि सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में मतलब आपका क्या कर रहा है? सरक जाती है। जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होता है, दो प्लेटों को अलग करने वाले हैं तल हैं, जो समानता क्या दिखते हैं आपका? मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। आपको अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे है आपका, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप देखिएगा थोड़ा सा, इसमें बड़ा होगा या नहीं होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट आप देखिएगा। देखिए क्या है यहाँ पे आपका, देखिए ये जो है ना, आपको अगर पता लग रहा है तो आप समझ जाइएगा। ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका बीच में है, देखिए आपका महासागरीय है, ये जो मिड 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 यहाँ पे तो ये क्या है आपका? एक तो ये ऐसे गया, एक आपका ऐसे गया, ठीक है, और ये है बीच में आपका, ये तो इसके लिए क्या लंबवत हुआ? लंबवत हुआ ये, जैसे ऐसे गया, एक ऐसे गया, और ये जो है आपका मतलब
एक मिनट आपको फिर से मैं समझ, एक ऐसे गया, देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? और फिर क्या हुआ, एक ऐसे चला गया, ठीक है? ठीक है? एक ऐसे गया यहाँ पे, देखिए, देखिए, और बीच में क्या है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो यानी ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी लंबवत है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है, इंग्लिश वाले में देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया और फिर यहाँ पे बनाया, तो क्या है? 90 डिग्री हुआ, यानी लंबवत है। तो इसी को समझाने के लिए ये लाया जा रहा है, ठीक है? आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि कैसे होता है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है ना, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे है आपका ये जो आपका सैन, ये आपका है ना कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियाज भ्रंश, तो यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है? ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं, आप अपने बुक में भी अगर लेकर बैठे होंगे तो वहाँ पे क्या है ना आपका, वहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ आपका, मान लिया जाए तो एक ऐसे गया, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाता है कि एक यहाँ पे दिखता है, ठीक है? एक यहाँ पे दिखता है आपका, तो इसके लिए क्या हुआ, ये इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है? ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो यही समझाने का कोशिश कर रहा था मैं। आगे आपको जो है कहाँ पे है आपका, ये देखिए आगे में आपका क्या दिखा हुआ है, एक मिनट आप और कहाँ हुआ आपका, एक मिनट, हाँ प्लेट, देखिए आपका प्लेट प्रवाह दर है, रेट ऑफ जो प्लेट मूवमेंट्स है, समानता क्या होता है आपका कि उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय के कटक के समानांतर होते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि लगभग मतलब 2.5 सेंटीमीटर जो है ना प्रति वर्ष, मतलब पर ईयर, ये हमारा जो प्लेट होता है वो क्या होता है आपका खिसकता है, ठीक है? खिसकता है यानी मूवमेंट करता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी कि 2 पॉइंट पर सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी ये कम रहता है, लेकिन लगभग माना जाता है कि सहायक सिद्ध होता है, प्रवाह की दरें बहुत भिन्न होते हैं, ठीक है? तो प्लेट प्रवाह की दर ये समझने के लिए ऐसे किया गया है। और आपका आगे में देखिए आपको क्या बताया गया है यहाँ पे कि प्लेट को संचालित करने वाले जो फोर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ गए हैं कि कैसे दोनों भूगर्भ जो होकर गतिमान करते हैं। तो यही आपका बात जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है इंडियन प्लेट के बारे में जो हम लोग को जानना है कि कैसे यहाँ से यहाँ खिसक गया, क्योंकि ये जो पार्ट था गोंडवाना लैंड में था, अब जो है इंडिया कहाँ चला गया है, ये आपका एशिया में जो यूरेशिया में जाके सट गया है, ये कैसे हुआ है, तो इसका जो कैसे-कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ये आपको जब आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वहीं पे आपको समझाया जाएगा, ओके? मूवमेंट ऑफ द देखिए इंडियन प्लेट, द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन, ठीक है? तो ये क्या है, द सबडक्शन ज़ोन अलोंग द हिमालयज़ फ्रॉम फॉर्म, ये आप उसी टाइम पढ़िएगा ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यही आपका समझाने का मेरा प्रॉपर मोटो जो था, ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका पूरे तरीक़ा से आपको समाप्त हुआ होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो ये किसने दिया आपका? आपका कौन दिया? 1967 में आपका, ये याद रखिएगा आपका, कौन दिया है 1967 में? तो मैकेंजी ने दिया है, मैकेंजी, पार्कर, ठीक है? आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, शॉर्ट नोट्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है? पीटीटी हम लिखे हैं यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है? किसने दिया? प्रतिपादित किसने किया? आपका मैकेंजी, मैकेंजी हो गया, प्लस लिखिएगा पार्कर और प्लस मॉर्गन, ये तीनों के द्वारा 1967 में दिया गया। कब? 1967 में दिया गया। डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या, प्लेट का आप पहले ही आप लिख लिए होंगे, तो एक बार प्लेट का भी आप परिभाषा लिखिए, आप डेफिनेशन, तो प्लेट का डेफिनेशन जो होगा आपका कि ऐसे हिस्से, मतलब लिथोस्फीयर का ऐसा हिस्सा जो मूव कर सकता है या उसमें गति आ सकती है या मूवमेंट कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे, ठीक है? प्लेट कहेंगे। और प्लेट दो प्रकार के होता है, प्लेट दो प्रकार के होगा, ठीक है? एक कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होगा और एक ओशियन प्लेट भी होगा, ठीक है? और एक चीज़ और आप लोग को जानने की ज़रूरत है, जो सबडक्शन होता है ना, सबडक्शन होता है, जो सबडक्शन जो बनता है, क्या होता है ना, कॉन्टिनेंट का जो, ये मान लिया जाए आपका, जब भी कॉन्टिनेंट से
कॉन्टिनेंट मतलब ये आपका ओशियन जब ये आपका टकराएगा ना, तो ये जो ओशियनिक जो प्लेट होगा ना वही धंसेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके जो तत्व जो होते हैं ना ओशियन आपका मतलब कृष्ण का जो तत्व होते हैं भारी होते हैं, हैवीएस्ट होते हैं, तो इसी कारण ये धंसते हैं। ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो डाइवर्जेंस में एक चीज आप नोट कीजिएगा, डाइवर्जेंस में पहला तो ये क्रस्ट का निर्माण करता है, ये भी लिखिएगा क्रस्ट निर्माण। इसमें प्लेट आपका दूर भागेगा, दूर जाएगा एक दूसरे से, और इसका उदाहरण क्या है? साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका, जो आपस से ये जा रहा है। तो डाइवर्जेंस में ये हो गया शॉर्ट नोट्स। कन्वर्जेंस में ये क्या करता है? पहला विनाशकारी है, विनाशकारी है, ये मतलब निर्माण नहीं करता है। ठीक है, लिखिए विनाशकारी है। सेकंड आपका क्या है? आपका इसमें क्या होता है कि आपका प्लेट एक दूसरे से नजदीक जाता है, नजदीक जाता है। थर्ड इसमें क्या होता है? सबडक्शन जोन बनाता है। सबडक्शन जोन मतलब जहाँ पे प्लेट सिंक करेगा वहाँ पे सबडक्शन जोन बना है। फोर्थ क्या होता है कि ये कैसे कैसे सबडक्शन हो सकता है, जो आपका ये मतलब ये कन्वर्जेंस होगा ओशियन टू ओशियन, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट और ओशियन टू कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये आपका हो गया, ये मेन था। ठीक है, और एक पैरेलल भी चलता है आपका पैरेलल। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो भूप्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट का न निर्माण होगा, न ही इसमें विनाश होगा। ठीक है, तो ये लिखिएगा। और इसका जो उदाहरण है आप कैलिफोर्निया के जगह में जो अभी दिखाया है आपको एड्रियाटिक जो फॉल्ट भ्रंश है, वो आपका बेस्ट उदाहरण है। और ये कैसे चलता है? 90 डिग्री लंबवत बनता है। ओके, और रेट ऑफ लिखिएगा अगला, रेट ऑफ मूवमेंट जो प्लेट का मूवमेंट है ये क्या है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, तो इतना ही आपको नोट्स लिख, शॉर्ट नोट्स ऐसा ही होता है आपका, समझे? और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। आप लोग का प्रतिक्रिया और फीडबैक जो मिलेगा और मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही अनुभव होता है। अनुभव मतलब कुछ हम लोग को सीखना इससे मिलता है कि क्या हमारे में कमियां हैं। कमियां जानने के लिए बेहतर मतलब हमेशा हाँ तत्पर होना चाहिए इंसान को, कोई भी हो। और मेरे अंदर तो वो है भाई, कमियां अगर मेरे अंदर है तो आप बताइए, मैं उसे उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, तभी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो यही जज़्बा आप लोग भी अपने आप में रखिए। जो भी है आप ज़रूर हमें बताइएगा। और हमारा एक छोटा-सा मुहिम है कि 1 के सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करवाना है। तो ये आप ज़रूर है, आप हमारे साथ और भी पढ़ने वाले को जोड़िए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और हमारा जो वीडियो है उसको आप शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब। और कल मेरा जो आज का जो हमारा बैच शाम में जो पॉलिटी का एमसीक्यू आता है वो नहीं आ पाया, उसका कोई ख़ास वजह था, क्योंकि जब एक और टीचर जो आज आने वाले थे वो पूरे तरीके से अपने रिकॉर्डिंग कर चुके थे, लेकिन उनका जो रिकॉर्डिंग हुआ वो सही से अपना डाल नहीं पाए, जिसके कारण उनका क्या हुआ कि बाद में वो डिलीट करना कर दिए अपना वीडियो, उनसे गलती से ही डिलीट हो गया, जो वापस नहीं आ पाया। और कल से वो भी अपना एक क्लास लाएँगे जो मैं आपको बताया था। स्पेशल उनका जो क्लास रहेगा जेपीएससी का जो पेपर आने वाला है, उसके लिए उनका ख़ासकर वो पेपर लाने वाले हैं। और कल एक मेरे द्वारा द हिंदू के बाद तुरंत ही आपको मैराथन जो होगा क्लास, पूरे साल का जो करंट होगा। और करंट वैसा नहीं, करंट इसमें जो होगा ना पूरे मतलब एक होता है ना कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो वैसे ही आज टीचर तो मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, जैसे इसमें क्या है कि जो भी है आप में जो भी आप मान सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको वैसे ही इसमें भी ऑपरेशन किया जाएगा, पूरे करंट का आपका ऑपरेशन किया जाएगा। भाई आप एक बार पढ़ के देखिएगा, बिलीव नहीं हो तो पढ़ के देखिएगा आप, क्या आपको उसमें नॉलेज आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको करंट से ही मुद्दा रहेगा, आपको करंट तो मुद्दा रहेगा रहेगा, लेकिन जो आप पढ़िएगा ना उसमें आपका स्टैटिक्स पोर्शन इतनी मजबूत मैं करवा दूंगा, आपको करंट तो भूलना ही नहीं। ठीक है, सारा करंट आपको, और वो मैराथन चलेगी कम से कम 4 घंटे का क्लास।
तो डेफ़िनेटली रहेगा। ओके? तो ठीक है, कल आपके लिए स्पेशल है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, गुड नाइट।